इजराइल और अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमनेई के मारे जाने के बाद लेबनान का मिलिशिया संगठन हिजबुल्लाह भी जंग में कूद गया है। ईरान के प्रॉक्सी समूह ने रविवार और सोमवार की दरमियानी रात इजराइल पर रॉकेट से हमला बोल दिया। हालांकि जवाब में इजराइल ने भी हिजबुल्लाह को नहीं बख्शा है। चरमपंथी समूह ने कहा कि उसने इजराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए हैं। समूह ने इसे सुप्रीम लीडर अली खमनेई की हत्या का बदला बताया है। नवंबर 2024 में इजराइल के साथ सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह का इजराइल के खिलाफ ये पहला हमला है। इन हमलों के बाद इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने शुरू कर चुकी है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। IDF ने कहा कि उसने बेरूत इलाके में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला किया और एक केंद्रीय शख्स को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने शीर्ष अधिकारी के नाम की जानकारी नहीं दी है। IDF ने कहा वो संगठन को इजराइल के लिए खतरा बनने और उत्तर के लोगों को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। IDF ने हिजबुल्लाह के हमले का पूरी ताकत से जवाब देने की कसम खाई। कहा आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लेबनान को बर्बाद कर रहा है। इस उकसावे की जिम्मेदारी उसी की है। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के 53 गांवों और कस्बों के लोगों से अपने घर खाली करने को कहा है। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने जनवरी में कहा था कि अमेरिका अगर ईरान पर हमला करता है तो वो न्यूट्रल नहीं रहेगा। शनिवार को अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद लेबनान की सरकार ने कहा था कि वो किसी को भी देश की लड़ाई में नहीं घसीटने देगी। इस बीच IDF ने घोषणा की है इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान के बीचों बीच ईरानी सरकार के ठिकानों पर हमलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। ईरान में सुप्रीम लीडर खमनेई की मौत से बौखलाए हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी। इसके बाद इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत तक घुसकर तबाही मचा दी है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने बेरूत में एयर स्ट्राइक कर दी। आपको बता दें अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान में लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं ईरान खाड़ी देशों में अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है। इसी बीच हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी। हिजबुल्लाह की मिसाइलें जब इजराइल में गिरने लगी तो पूरे देश में सायरन बज उठे। खास तौर पर उत्तरी सीमा के पास हिजबुल्लाह की मिसाइलें गिरी। अभी तक यही बताया गया है कि हिजबुल्लाह की मिसाइलें खुले इलाकों में ही गिरी। इससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हिजबुल्लाह का कहना है कि वो खुलकर ईरान का समर्थन करेगा और इस युद्ध में भी उतरेगा। आपको बता दें इजराइल के साथ हिजबुल्लाह का संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहा है। इजराइल ने इस कट्टरपंथी संगठन की कमर तोड़कर रख दी है। युद्ध विराम के समझौते के बाद भी इजराइल आए दिन हिजबुल्लाह को निशाना बनाता रहता है। उसके शीर्ष कमांडर इजरायली हमले में मारे गए हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले से मिडिल ईस्ट फिलहाल खतरनाक युद्ध की तरफ जा रहा है। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर अली खमनेई की मौत के बाद कई ईरानी मंत्री और सैन्य कमांडरों की भी मौत हो गई है। अमेरिकी और इजरायली हमलों से ईरान में काफी नुकसान हुआ है। जवाब में ईरान भी मिडिल ईस्ट में जिन जिन देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं वहां पर हमला कर रहा है। ये युद्ध फिलहाल रुकने की संभावना में नहीं दिख रहा। इसी बीच इजराइल ने एक और देश पर हमला किया। ईरान पर हमले के बाद अब इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। इजरायली फाइटर जेट ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण बमबारी की। बेरूत में इजरायली बमबारी से जोरदार धमाके हुए जिससे हाहाकार मच गया। इजराइल में हाइफा के पास एक सैन्य ठिकाने पर हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन अटैक का जवाब देने के लिए इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।